चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूरजपुर में अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो। सूरजपुर के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 43 पर 17 नवंबर की सुबह एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में सवार 9 लोग अंबिकापुर से बारात में शामिल होकर रामानुजन नगर लौट रहे थे। हादसे में सभी घायल हुए, जिनमें से 7 को गंभीर चोटों के कारण अंबिकापुर रेफर किया गया। शेष 2 का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर में चल रहा है। हादसे के दौरान सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ का यूपी, एमपी, ओडिशा का धान जब्त। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के बाद अवैध रूप से अन्य राज्यों से लाई जा रही खेप पर निगरानी तेज कर दी गई है। 1 से 16 नवंबर के बीच चलाए गए अभियान में प्रशासन ने कुल 19,320 क्विंटल धान जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। यूपी, एमपी और ओडिशा से लाई जा रही इन खेपों को टास्क फोर्स ने घेराबंदी कर पकड़ा। सबसे ज्यादा जब्ती महासमुंद 4,266 क्विंटल में हुई, जबकि बलरामपुर 4,139 क्विंटल दूसरे स्थान पर रहा। विभाग इन मामलों में आगे की कार्रवाई कर रहा है। दुर्ग के ऑटो दुकान में 40,000 की चोरी। दुर्ग के पुराने बस स्टैंड स्थित मध्यानी ऑटो स्टोर्स में 15 नवंबर की रात चोरी की वारदात हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दुकान एसपी ऑफिस से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। चोर पीछे की दीवार पर लगे कूलर के सहारे दुकान में घुसा और नकद, मोबाइल समेत लगभग 40,000 रुपए मूल्य का सामान चुरा ले गया। आरोपी ने अधिकतर कैमरों के तार काट दिए, लेकिन एक कैमरा सक्रिय रह गया, जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। कोतवाली पुलिस चोरी के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। रायगढ़ में हाथियों ने रौंदी 15 किसानों की फसल। रायगढ़ जिले में हाथियों के उत्पात से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। देर रात जंगल से निकले 17 हाथियों के दल ने धर्मजयगढ़ वन मंडल और तमनार रेंज के कई गांवों में धान की फसल रौंदी। बोरो रेंज के इंचपारा बीट में किरिंधा गांव के 4 किसानों के खेत पूरी तरह चौपट हुए, जबकि तमनार रेंज के समारुमा बीट के छिडोरिया गाँव में 11 किसानों को नुकसान हुआ। वन विभाग टीम नुकसान का सर्वे कर रही है और आगे की कार्रवाई की तैयारी में है। ग्रामीणों ने सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। कोरबा में पैरावट में लगी भीषण आग। कोरबा जिले के भाटापारा रेकी चौक में 16 नवंबर की शाम करण अहीर के घर में रखे पैरावट में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना पर हरदी बाजार पुलिस ने SCCL, दीपका और गेवरा दमकल विभाग को कॉल किया, लेकिन सरकारी फायर ब्रिगेड 1 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं पहुंची। बाद में बांधाखार GTP मारुति कंपनी का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। घटना में करीब 30,000 रुपए का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने सरकारी दमकल व्यवस्था की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 3 सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 24 घंटे के भीतर 3 सड़क हादसे हुए, जिनमें एक युवक की मौत और 4 लोग घायल हुए। पहले हादसे में कुदरी के पास एक बाइक सवार युवक बिजली के खंभे से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीपरडोल में कोयले से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जबकि कोटमी मरवाही मार्ग पर राशन से लदा ट्रक भी पलट गया। दोनों हादसों में चालक व मजदूर घायल हुए। पुलिस ने घटनाओं की जाँच शुरू कर दी है। बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी रेल लाइन को मिली मंजूरी। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर बिलासपुर से पेंड्रा रोड तक तीसरी रेल लाइन के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। रेलवे मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। नई लाइन बनने से मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के संचालन में आने वाली देरी खत्म होगी तथा ट्रैफिक क्षमता बढ़ेगी। वर्तमान में इस व्यस्त रूट पर कोयला और खनिज परिवहन का दबाव अधिक होने से ट्रेनों की गति प्रभावित होती है। तीसरी लाइन समय पर ट्रेन संचालन और सुरक्षा में सुधार सुनिश्चित करेगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। रामानुजन नगर के कराटे खिलाड़ियों ने जीते 8 मेडल। रामानुजन नगर के 4 कराटे खिलाड़ियों ने पंजाब के जलंधर में आयोजित 4थी राष्ट्रीय मंसूरिया इंटरनेशनल ऑल स्टाइल ओपन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 मेडल जीते। प्रतियोगिता में पूरे देश से 325 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ राज्य के सचिव व मुख्य ट्रेनर सिहान तरुण शर्मा ने बताया कि खिलाड़ियों ने काता और कुमिते दोनों वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जीत से खिलाड़ियों ने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। टीम का स्थानीय स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर मचा बवाल। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में धर्मांतरण के विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। चिल्हाटी इलाके में एक झोपड़ी नुमा मकान में प्रार्थना सभा चल रही थी, जहां महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। इसी दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता लाउड स्पीकर लेकर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया। संगठनों का आरोप है कि प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पिछले 6 महीनों में ऐसे 38 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
कवर्धा में सड़क हादसे में पटवारी की मौत। कवर्धा जिले में सड़क हादसे में पटवारी उत्तम सिंह राज की मौत हो गई। वे 16 नवंबर की रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए जा रहे थे। चिल्फी घाटी थाना क्षेत्र में अंधेरा होने और मोड़ पर नियंत्रण खोने से उनकी बाइक सड़क किनारे नाले में जा गिरी। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अधिकारी और स्थानीय लोग हादसे को लेकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर हुआ कार्यक्रम। जांजगीर चांपा के ऑडिटोरियम में सर्व कुर्मी समाज द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम 2 सत्रों में हुआ, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के मंत्री और विधायक शामिल थे। पहले सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटेल के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता में योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने भाजपा पर अफवाह फैलाने और राज्य सरकार पर किसानों से छल का आरोप लगाया। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और कुर्मी समाज की भूमिका पर भी चर्चा की गई। राजनांदगांव में आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। राजनांदगांव में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने नीलगिरी पार्क गुरु छाया स्थित एक घर से प्रीमियम ब्रांड्स की शराब जब्त की। रेड लेबल, ब्लैक लेबल, बुलडॉग और बडवाइजर जैसी महंगी विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। विभाग ने बताया कि ये अवैध कारोबार संगठित तरीके से बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा था। छापेमारी के दौरान देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब मिली। मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राजनांदगांव में पुरानी रंजिश पर हुई मारपीट। राजनांदगांव में पुरानी रंजिश को लेकर दीनदयाल कॉलोनी के पास एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया। आरोपियों ने उसकी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। बसंतपुर पुलिस ने 3 आरोपियों के साथ 2 नाबालिगों को भी पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 15 नवंबर की रात वो दोस्तों संग शिवम मार्ट के पास खड़ा था। तभी हर्ष मसीह, देव ठाकुर और भविष्य मसीह पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए हमला किया। पुलिस ने आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। भिलाई के सुपेला थाना में अपराधियों पर हुई कार्रवाई। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में रविवार को 3 अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई। पहले मामले में सड़क पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। दूसरे मामले में चोरी के आरोपियों को 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया। वहीं तीसरी कार्रवाई में मॉडिफाइड साइलेंसर चलाने वाले नाबालिग बुलेट चालक और वाहन मालिक पर कोर्ट ने 34,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस का कहना है कि इलाके में असामाजिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खाली मैदान में निगम डंप कर रहा था कचरा। दुर्ग के फरीदनगर स्थित लाल मैदान में लंबे समय से हो रही अवैध कचरा डंपिंग के खिलाफ रविवार को स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया। वार्ड पार्षद महेश वर्मा ने निगम की कचरा गाड़ी को रंगे हाथों पकड़ लिया और वहीं धरने पर बैठ गए। जानकारी मिलते ही जोन 1 आयुक्त मौके पर पहुंची और तुरंत कचरा हटाने का आदेश दिया। कचरा उठाने के लिए जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर भेजे गए। लोगों का आरोप है कि यहाँ रोजाना मटन मछली का वेस्ट भी फेंका जाता था, जिससे बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। कोरबा में रेबीज संक्रमित सांड का फैला आतंक। कोरबा के एमपी नगर कॉलोनी में एक रेबीज संक्रमित सांड लोगों पर हमला कर रहा था, जिसे रविवार को वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने रेस्क्यू किया। कुछ दिन पहले कुत्ते के काटने के बाद सांड रेबीज से संक्रमित हो गया था। पिछले दिनों उसने 12 वाहन चालकों को घायल कर दिया था। कॉलोनी वासियों ने वन विभाग और निगम को शिकायत की थी, लेकिन देर होने पर गौ सेवकों ने पहल की। रेस्क्यू के बाद सांड की मौत हो गई और अब इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मोतियाबिंद ऑपरेशन में कांग्रेस जांच समिति ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया आरोप। बीजापुर जिला अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद 9 मरीजों की रोशनी कम होने पर कांग्रेस की 6 सदस्यीय जांच समिति रविवार को बीजापुर पहुंची। टीम ने प्रभावित मरीजों और अस्पताल स्टाफ से विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। संयोजक सावित्री मंडावी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा शासन के बाद आदिवासियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार लापरवाही देखी जा रही है। कांग्रेस ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। 1400 से अधिक प्राचार्यों का प्रमोशन फिर अटका। छत्तीसगढ़ में ई संवर्ग के 1400 से अधिक प्राचार्यों का प्रमोशन एक बार फिर रुक गया है। डीपीआई ने रविवार देर रात नोटिफिकेशन जारी कर काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी है। बताया गया कि कई पदोन्नत प्राचार्यों ने दावा आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। अब 17 से 19 नवंबर तक आपत्तियां ली जाएंगी। प्रमोशन प्रक्रिया 30 अप्रैल को पूरी हो चुकी थी, लेकिन न्यायालयीन अड़चनें आने से पोस्टिंग नहीं हो सकी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रक्रिया शुरू की गई थी, पर अब इसे पुनः रोक दिया गया है।